हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर चल रहा था 3, जिसका नाम था हायर परचेज अकाउंट। इसके अंदर मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिए थे। आज मैं 6 पार्ट लेके आया हूँ, जिसके अंदर एक दूसरा विधि है, संपत्ति अर्जित विधि। इससे पहले की जो विधि थी वो पिछले पार्ट के अंदर मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछले पार्ट में जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं संपत्ति अर्जित विधि। इसके अंदर किराया क्रेता की पुस्तकों में जो जर्नल होगी वो आपको बता देते हैं। देखिए, अनुबंध के समय यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कोई एंट्री नहीं होगी। तुरंत भुगतान या डाउन पेमेंट होगा तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। किस्त दे होगी तो क्या एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब किस्त दे होने वाली किस्त का भुगतान किया जाता है तो उसकी एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद वर्ष के अंत में राशि का प्रावधान करना है, यानी डेप्रिसिएशन अगर संपत्ति में चार्ज होता है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। उसके बाद वर्ष के अंत में ब्याज खाते और ह्रास खाते को अप्लीकेट करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए चलते हैं सीधे एग्जांपल पर। 1 जनवरी 2012 को एक्स लिमिटेड यानी कंपनी ने एक मशीन वाई कंपनी से किराया क्रय आधार पर खरीदी। मशीन का रोकड़ी मूल्य 55,850 रुपए था, जिसका भुगतान 15,000 अनुबंध के समय व शेष राशि 15,000 की 3 वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को देय थी। विक्रेता 5% वार्षिक दर से ब्याज लगाता है। मशीन पर ह्रास 10% वार्षिक दर से क्रमागत ह्रास विधि से लगाया जाता है। एक्स कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए और विभिन्न खाते यानी संपत्ति अर्जित विधि से बनाइए, जिनका लेखा वर्ष प्रति वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को करने के पहले हम इसमें ब्याज देखेंगे कि ब्याज की रकम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर 5 कॉलम बनेंगे। किस्त का विवरण, बकाया रोकड़ी मूल्य, किस्त की राशि, ब्याज और किस्त में शामिल रोकड़ी मूल्य। तो केस प्राइस कितना था 55,850 रुपए, और उसके अंदर जो डाउन पेमेंट हुआ वो 15,000 रुपए का था। तो किस्त की राशि 15,000 रुपए, ब्याज इसमें कुछ नहीं, डाउन पेमेंट में ब्याज कुछ नहीं, तो एज इट इज 15,000 रुपए रोकड़ी मूल्य रह गया। अब ये 55,850 में से हमने 15,000 लेस कर दिए तो आए 40,850 रुपए। अब पहली इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज की रकम है वो कितनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट है वो देखेंगे हम। तो ये जो 40,850 रुपए, इसका 5% हमने निकाला तो आए 2,043 रुपए। ये तो ब्याज आ गया। और जो किस्त की राशि है यानी किस्त की जो रकम है वो है 15,000 रुपए, उसमें से ये 2,043 लेस कर दिए तो 12,957 रुपए आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो आ गई, और यही आपका रोकड़ी मूल्य रह गया। अब ये 40,850 में से 12,957 रुपए कम कर दिए तो आए 27,893 रुपए, 893 रुपए। ठीक है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज की रकम है वो कितनी हुई, तो 27,893 में 5% 1,395 रुपए। 15,000 में से ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है इसमें से कम कर दिए तो आए 13,605 रुपए, ये यहाँ से कम कर दिए और यही आपका रोकड़ी मूल्य रह गया। अब ये कम किए तो आए 14,288 रुपए। अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो एज इट इज 14,288 रुपए रह जाएगी, क्योंकि 14,288 रुपए का जो 5% निकलेगा वो 712 रुपए निकलेगा। वो थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपए से कम हो जाएगा, और जो कम होगा वही आपका रोकड़ी मूल्य रहेगा। अब इन सबका टोटलिंग कर लेंगे। अब चलते हैं जर्नल एंट्रियों पर। एक्स कंपनी की लिमिटेड की पुस्तकों में आपको सिर्फ एंट्रियां करनी है। तो सबसे पहले एंट्री आप करोगे 2012 में आपने मशीनरी के ऊपर जो डाउन पेमेंट किया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 रुपए डेबिट, 15,000 रुपए क्रेडिट। उसके बाद में जो ये 4 एंट्री है वो स्टार्टिंग होगी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से। तो पहली इंस्टॉलमेंट दे होने पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है। तो मशीनरी कितने की थी, और इसके ऊपर एनालिटिकल टेबल में जो ब्याज बना था पहली किस्त के साथ 2,043 रुपए, 15,000 जो आपकी किस्त थी उसमें से 2,043 तो आपके जो ब्याज के थे, और जो 12,957 रुपए थे वो आपके रोकड़ी मूल्य थे। तो ये किस्त बन गई। अब इसको चुकाने पर वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपए डेबिट, 15,000 रुपए क्रेडिट। उसके बाद में उसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर तो एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो वो मशीन का रोकड़ी मूल्य कितना था 55,850 रुपए, उसका 10% 5,585 रुपए, तो वो 5,585 डेबिट और 5,585 क्रेडिट। उसके बाद में ये जो डेप्रिसिएशन की राशि है और ये जो इंटरेस्ट की राशि है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने पर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। तो डेप्रिसिएशन खाते में 5,585 रुपए क्रेडिट और 2,043 रुपए जो ये इंटरेस्ट के थे वो क्रेडिट, और इन दोनों को जोड़कर डेबिट में लिखेंगे 7,628 रुपए। इसी तरह ये जो 4 एंट्री 2012 की यही 4 सेम एंट्री हम 2013 की करेंगे।
अमाउंट चेंज हो जाएगा। 2013 में देखिए क्या एंट्री करेंगे। 2013 में एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड, क्योंकि किस्त ड्यू हो गई। तो आपकी जो एनालिटिकल टेबल के अंदर जो ब्याज था वो था 1395 रुपये। आपका जो ब्याज था वो था 1395 रुपये और 13,605 रुपये आपका उसका रोकड़ी मूल्य रहा। तो टोटल ऐड होकर हुए 15,000 रुपये। तो यही 15,000 रुपये की किस्त आपने चुकाई। तो एंट्री करेंगे वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही सेम 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 55,850 रुपये में जो 5585 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज की क्रमागत ह्रास विधि से करना है तो वो कम कर देंगे, तो आएगा 50,625 रुपये। उसका अब 10% 5,027 रुपये, तो वो चार्ज होगा डेप्रिसिएशन 5,027 रुपये। अब इस डेप्रिसिएशन की राशि को और इस इंटरेस्ट की राशि को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट अकाउंट, इनकी राशि लिख देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 6,422 रुपये। ठीक है, अब यही सेम 4 एंट्रियां करेंगे हम 2013 में। तो 2013 में जो ब्याज की राशि है वो 712 रुपये है, एनालिटिकल टेबल में हमने फाइंड किया था। और जो हमारा मशीनरी का मूल्य रोकड़ी मूल्य रहेगा वो रहेगा 14,288 रुपये, 14,288 रुपये। इस प्रकार से 15,000 रुपये करेंगे। अब इसको चुकाने पर वाई कंपनी लिमिटेड या टू बैंक 15,000 रुपये और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की जो राशि है वो देखिए इस प्रकार फाइंड होगी। जो 50,265 रुपये आए थे उसमें से अब हम जो 5,027 रुपये जो डेप्रिसिएशन के थे सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे एसेट्स पे, तो वो कम कर देंगे। तो आएंगे 45,238 रुपये, उनका 10% 4,524 रुपये। ये आपका डेप्रिसिएशन रहेगा। अब इस डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट के खाते में जो रकम है इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 4,524 रुपये और 712 रुपये। इस प्रकार टोटल आपके पास आएंगे 5,236 रुपये। तो इस प्रकार से जनरल एंट्री होगी एक्स कंपनी लिमिटेड में। आइए अब खाते बनाना देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम खाता खोलेंगे मशीनरी अकाउंट का। इसके अंदर देखिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये एक कॉलम बनेगी। 2012 जनवरी 1 को टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपये जो भुगतान किया था। उसके बाद में टू वाई कंपनी लिमिटेड जो रोकड़ी मूल्य था 12,957 रुपये, वो डेबिट साइड में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट के, और क्रेडिट साइड में आएगा बाई डेप्रिसिएशन 5,585 रुपये। और जो बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस सीडी के रूप में हम लिख देंगे। और यही रुपए अगले वर्ष यानी 2013 में बैलेंस बीडी के रूप में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो 22,372 रुपये रह गए। वाई कंपनी लिमिटेड को चुकाया था सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ रोकड़ी मूल्य 13,605 रुपये। और 2013 के एंड में बाई डेप्रिसिएशन 5,027 रुपये का और बाई बैलेंस सीडी बचा 30,950 रुपये का। वो 30,950 रुपये अगले वर्ष यानी 2014 में ट्रांसफर होकर शुरुआती बैलेंस बन जाएगा टू बैलेंस बीडी 30,950 रुपये। और वाई कंपनी लिमिटेड को आपने चुकाए थे थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ 14,288 रुपये रोकड़ी मूल्य। और उसी वर्ष के एंड में बाई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 4,524 रुपये और बैलेंस सीडी आपके पास बचा 40,714 रुपये। आइए अब दूसरा खाता बनाते हैं वाई कंपनी लिमिटेड का। खाता वो बनेगा वाई कंपनी लिमिटेड का। तो इसमें इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट टू बैंक अकाउंट होगा 15,000 रुपये और इधर बाई यानी इस 15,000 में जो ब्याज के थे वो और रोकड़ी मूल्य था वो, तो मशीन रोकड़ी मूल्य था 12,957 रुपये और बाई इंटरेस्ट 2,043 रुपये। तो ये टोटल हुई 15,000 रुपये। सेकेंड में देखिए टू बैंक 15,000 रुपये रोकड़ी, वो जो किस्त थी इसके अंदर रोकड़ी मूल्य और ब्याज के थे 13,605 रुपये और 1,395 रुपये। थर्ड इंस्टॉलमेंट में देखिए 15,000 की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें रोकड़ी मूल्य था 14,288 रुपये और 712 रुपये ब्याज की। तो इस प्रकार से ये खाता बन जाएगा। आइए इंटरेस्ट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट और बनाते हैं। देखिए 2012, 2013 और 14 तीनों सालों की जो किस्त है उसके अंदर जो शामिल इंटरेस्ट है टू वाई कंपनी लिमिटेड 2,043 रुपये, टू वाई कंपनी लिमिटेड 1,395 रुपये, टू वाई कंपनी लिमिटेड 712 रुपये और बाई P&L से बंद करते हैं। बाई P&L वही सेम रकम। ये खाता हमारा क्लोज हो जाएगा 3 वर्षों का। इसी प्रकार डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में कितना था 5,585 रुपये, सेकेंड ईयर में 5,027 रुपये, थर्ड ईयर में 4,524 रुपये और बाई P&L से ये खाता भी क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है और ये विधि भी हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों देखेंगे किराया क्रेता के चिट्ठे में हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे इन मानों को। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।